हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की क्लास में। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि डाइस की क्लासेस अभी हमारी चल रही हैं। उसी की श्रृंखला में आज तीसरी क्लास होने जा रही है आपकी डाइस की। डाइस मतलब पासा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, पेन और कॉपी लेके आ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक के लिए, और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं यार, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तीसरी क्लास होने जा रही है आपकी डाइस की। ये टाइम टेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए बता चुका हूं मैं। जो आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी बता दूं, ये व्हाट्सएप का चैनल नंबर है और ये टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है। इसे ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ये है आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न यह है, आपके पास पूछ रहा है कि हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। चलिए बताइए, हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, ये हमें बताना है। एक पासे की चार आकृतियां हमको दी हुई हैं, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा। मैंने क्या बताया, इसी तरह मैंने कल भी प्रश्न आपको कराया, तो मैंने बताया कि देखना होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई दो सतह कॉमन मिल जाए, ठीक है, किन्हीं दो आकृति से। तो देखिए इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीला रंग है, ठीक। मैंने इसलिए लिख दिया, एक ही जैसा लग रहा था। ये नीला है, ये बैगनी है, ठीक है। देखिए ये बैगनी, ये लाल, ये बैगनी, ये लाल, दूसरी और तीसरी आकृति यहाँ से और यहाँ से देखने पे आपको दिख रहा होगा दो आकृति, मतलब दो सतह। ये लाल है, ये भी लाल है, ये बैगनी, ये भी बैगनी, दो लाल और बैगनी सतह कॉमन मिल रही है। इसके अर्थात यहाँ से और यहाँ ये सतह एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। मतलब नारंगी सतह विपरीत हो जाएगी किसके, ये कौन सी सतह है, भूरे कलर की, ठीक है। या इसे रजत कलर का दीजिए, रजत कलर भी कहते हैं इसे। चलिए इसे हटा दिया, रजत, ठीक है। इसके विपरीत हो गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रजत कलर है, रजत कलर है, लाल है और लाल है, तो ये दो सतह यहाँ पे कॉमन हो जाएंगी, ठीक है। तो बची हुई हरी सतह किसके विपरीत हो जाएगी, बैगनी के। तो इस वाली और इस वाली आकृति से आपको देखने पे पता लग रहा होगा कि हरी वाली जो सतह है वो विपरीत है किसके, बैगनी के, ठीक है। हरी वाली सतह किसके विपरीत हो जाएगी, बैगनी के। कौन कौन से फिगर से, तीसरे और चौथे फिगर से देखने से हमें पता लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बताइए। बैगनी कहाँ दे रखा है हमको, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। बैगनी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा चार रंगीन फलक हरे के आसन्न फलक है, ठीक है। ये हमें बताना है। ये क्या, इरेज कर देता हूँ। चलिए बताइए, कौन से चार रंगीन फलक हरे फलक के आसन्न फलक होंगे। देखिए इसमें पूछ रहा है कि चार रंगीन फलक, चार अन्य रंगीन फलक किसके आसन, हरे के पूछ रहा है। हरे फलक के आसन्न फलक होंगे। आसन्न फलक मतलब संलग्न फलक, ठीक है। हरे फलक के हमें संलग्न फलक बताने हैं। संलग्न फलक मैं कल ही बता चुका हूं आपको, कल भी समझाया था, परसों भी क्लास में मैंने समझाया था। संलग्न फलक कौन से फलक होते हैं, वो फलक होते हैं, एक फलक के चार संलग्न फलक आते हैं निकल के। जो इसका विपरीत फलक होता है वो उसका संलग्न नहीं माना जाता है, क्योंकि वो उससे टच नहीं होता है, अर्थात जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो देखिए ये हरा लिखा है, ठीक। यदि मैं इसमें हरे रंग की बात करूं, हरे फलक की बात करूं, हरे, तो हरे का विपरीत कौन सा हो जाएगा, हरा कलर है, उसका विपरीत कौन सा कलर इसमें दिखाया गया। देखिए हरा ये है, तो हरा का विपरीत कौन सा आएगा, ये छोड़ के ये वाला, ये मैं कल बता चुका हूँ विपरीत कौन सा किसमें निकाला जाता है, ठीक। तो हरे का विपरीत नीला निकल के आ जाएगा, हरे का विपरीत नीला, ठीक। तो हरे का जब विपरीत नीला निकल के आ गया तो अब क्या हो जाएगा, कौन सी संलग्न फलक नहीं होगी, विपरीत वाली संलग्न फलक नहीं होती, तो विपरीत नीले वाली संलग्न नहीं होगी। तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें देखिए जिसमें जिसमें नीला होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए काला नीला भूरा लाल, इसमें नीला दे दिया है यहाँ, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। दूसरी बी ऑप्शन देखिए, काला नीला भूरा सफेद, यहाँ पे भी नीला दे रखा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सी देखिए, काला नीला लाल सफेद, यहाँ पे भी नीला दिया, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। काला भूरा लाल सफेद, हाँ इसमें नीला नहीं दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर
डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। संलग्न फलक जो होती है वो मैं कल बता चुका हूं, इसलिए अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। आज प्रैक्टिस है खाली क्वेश्चंस की, और कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा ज्यादा। देखिए, संख्या 4 के आसन्न सतहों की संख्या क्या होगी। संख्या 4 के आसन्न सतहों की, उसी से संबंधित है आसन्न। ठीक है, आसन्न सतह यानी कि संलग्न, संलग्न सतह। ठीक, बताइए संलग्न सतह, 4 की संलग्न सतह कौन कौन सी होंगी। संख्या 4, अब देखिए 4 ये रहा 4। ठीक है, इस 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4 का विपरीत ये आ गया निकल के 2। 4 का विपरीत हो जाएगा 2, तो 4 का विपरीत हो गया 2, अर्थात संलग्न में 2 नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सभी आ सकते हैं। तो देखिए जहां पे ऑप्शन में 2 होगा वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता सही। बी वाले ऑप्शन में भी 2 दे रखा है तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है। सी वाले में भी 2 दे रखा तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इसमें 3 और 6 दिया तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए कौन सी आकृति बनना संभव है। ठीक है, मतलब ये ओपन डाइस दिया हुआ है। ठीक, खुला हुआ आपको यहाँ पे एक पासा दिखाया गया और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी आकृतियां बनाई जा सकती है। इस खुले हुए पासों को यदि बंद किया जाए तो कौन सी आकृति बनाना संभव है। ठीक है, ये हमें बताना है। चलिए देखिए, कल भी मैंने इस तरह का प्रश्न कराया था, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। क्या आएगा सबसे पहले, क्या निकाला जाएगा, सबसे पहले देखा जाएगा अपोजिट कौन सा है। ठीक है, चलिए देखिए 6, इस वाले का अपोजिट क्या आ जाएगा निकल के, ए वाला। ठीक है, इस तरह की कल मैंने बताई थी नहीं, चलिए देख लीजिए, बता दे रहा हूं। इसका अपोजिट ए वाला आता है, इस वाले में इसका अपोजिट ए आ जाता है। ठीक है, और इस वाले का अपोजिट कौन सा आएगा निकल के, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये इसके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, विपरीत सतह मैंने बता दी। अब लिख लीजिए क्या बताया, यहाँ पर नोट कर लीजिए। 6 का विपरीत क्या आ गया निकल के हमारे पास, 4 आ गया है। 6 का विपरीत 4 आ गया है। 3 का विपरीत 5 आ जाएगा। 3 का विपरीत 5 आ जाएगा निकल के। 3 का विपरीत 5। 2 का विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का विपरीत 2 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने विपरीत लिख लिए हैं। अब जो आकृति बनेगी उसमें 2 विपरीत एक साथ नहीं दिखाए जा सकते। ठीक है, क्योंकि वो एक दिखेगा तो उसका विपरीत वाला छिपा रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें दिखाया गया 1 4 6। देखिए 1 4 6, 4 और 6 क्या है एक दूसरे के, 4 और 6 क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं, उन्होंने एक साथ दिखा दिए। देखिए यहाँ 6 और यहाँ 4 एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, और विपरीत एक साथ नहीं दिखाए जा सकते, जबकि इन्होंने यहाँ पे 4 और 6 एक साथ दिखा दिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, पहला तो ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखते हैं, इसमें दिखाए गए 3 2 5। देखिए 3 2 5, इसमें 3 का विपरीत 5 है। ये देखिए 3 का विपरीत क्या है, 5 है। 3 का विपरीत 5 है, और विपरीत कभी एक साथ नहीं दिखाए जा सकते, तो ये भी आकृति नहीं बन सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 3 4, 1 3 4, हाँ 1 3 4 ये वाली बन जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए 1 2 6, 1 2। देखिए 1 का विपरीत क्या है, 2 है। 1 का विपरीत क्या है यहाँ पे, लीजिए 1 का विपरीत क्या है, 2 है। ठीक है, 1 का विपरीत 2 है, तो ये भी नहीं बन सकती। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। इस तरह से खुला हुआ पासा दिखाया गया आप लोगों को, और अब बताना है कि इनमें से कौन सा बंद आकृति संभव है बनाना। ठीक है, चलिए बताइए। इस तरह मैंने बताया था, इसमें अपोजिट कौन सी होती है, चलिए इसकी भी बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। विपरीत जो होती है इसमें, इसकी विपरीत ए वाली हो जाती है, और इसकी विपरीत ए वाली हो जाती है। ठीक, इसकी ये वाली विपरीत हो जाएगी, इसकी ये वाली विपरीत हो जाएगी, बचा हुआ ये इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसके विपरीत। अब इस हिसाब से कौन सा किसका विपरीत हो जाएगा, नोट कीजिए यहाँ पे। स्टार का विपरीत हैज हो जाएगा, स्टार का विपरीत क्या आएगा, हैज आ जाएगा निकल के। ठीक है, और डॉलर का विपरीत, डॉलर का विपरीत एक आ जाएगा। और क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत का विपरीत क्या आएगा निकल के, ग्रेटर देन का चिन्ह। ठीक है, ठीक, ये आ जाएंगे विपरीत। ठीक, अब देखिए विपरीत चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, इसमें चिन्ह दिए हैं, गिनती ना देके चिन्ह दिए गए, इस हिसाब से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन ए देखिए, स्टार डॉलर और ग्रेटर देन का साइन दिया है। तो देखिए स्टार डॉलर, स्टार डॉलर
और ग्रेटर देन का साइन, हाँ ये बन सकता है। बी वाला देखिए, स्टार, हैज और एक। स्टार और हैज क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, और जो विपरीत को एक साथ दिखाया नहीं जा सकता। ये दोनों क्या है, देखिए यहां से, ये देखिए स्टार और हैज, स्टार और हैज क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये वाला नहीं बन सकता। ठीक, प्रतिशत डॉलर एक, देखिए प्रतिशत डॉलर एक, डॉलर और एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। डॉलर और एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, इस वाले में देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में क्या होगा, प्रतिशत है, डॉलर है, ग्रेटर देन है। और यहाँ पे देखिए प्रतिशत क्या है, प्रतिशत का विपरीत क्या है, ग्रेटर देन का चिन्ह है। प्रतिशत का विपरीत क्या है, ग्रेटर देन का चिन्ह है। ये दोनों विपरीत है, यहाँ एक साथ दिखा दिए, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का यदि फिगर आए तो वो आप बता सकते हैं किसमें कौन सा विपरीत होगा। ये आप नोट कर लीजिए, इसका विपरीत ए वाला आता है, ऊपर वाले का विपरीत ए वाला, और ये जो बचता है इसका विपरीत ए वाला आ जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस फिगर को भी आप लोग। कुछ मैंने कल आप लोगों को बताए थे फिगर कि किसका विपरीत कैसे निकालेंगे, और कुछ आज बता रहा हूं। कल मैंने बताया था विपरीत कैसे निकाला जाएगा। यदि इसका विपरीत निकालना है इसका, तो इसकी विपरीत वाले की इससे भुजा टच नहीं होगी। देखिए जबकि इसकी भी भुजा टच हो रही, इसका भी एक कोना इससे टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, तो ये बचता है, ये इसका विपरीत आ जाएगा निकल के। ठीक, इस तरह से हम एक दूसरे के विपरीत निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए इस तरह से एक खुला हुआ पासा दे रखा है हमें, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इसका पासा बन सकता है बंद करने। ठीक, ये पासा ही दिया हुआ है, मैंने जल्दबाजी में से ऐसे बनाया, देखिए समझा दे रहा हूं। जैसे मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है, पासा को मैंने ऐसे बना दिया। इस बार मैंने क्या किया, इस तरह से बंद नहीं किया है पासे को। ठीक है, इस तरह से बंद ना करके ये सिर्फ बाई बीच की बना दी है। ठीक है, तो समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, इस तरह से मैंने बना दिया है। ठीक है, चलिए इसे मिटा दूं, चलिए चलिए देखिए इस वाले में कैसे विपरीत निकालेंगे। देखिए इस वाले के विपरीत निकालना, देखिए इसमें जब विपरीत निकालते हैं तो इसका विपरीत ए हो जाता है। ठीक है, इसका विपरीत ए आ जाएगा निकल के। ठीक, और इस वाले का विपरीत ए आ जाएगा निकल के, और जो बचता है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, सही है। इस तरह की यदि फिगर आएगा तो इसमें इस तरह से विपरीत निकाल। अब देखिए एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा, एक्स का जेड हो जाएगा, वाई का पी हो जाएगा, और क्या बचा क्यू, क्यू का क्या है आर दिया हुआ, तो आर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम विपरीत लिख सकते हैं इसके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर चेक करना है। आंसर कैसे चेक होगा, दो विपरीत एक साथ यदि दिखाए गए तो वो आकृति नहीं बन सकती। अब देखिए एक्स जेड क्यू, एक्स जेड, एक्स और जेड एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। देखिए विपरीत एक साथ दिखा दिए, तो ये वाला नहीं बन सकता। ठीक, ये गलत हो गया। बी वाले में देखिए एक्स क्यू आर, देखिए क्यू और आर, यहाँ पे देखिए आप लोग क्यू और आर क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। क्यू और आर एक दूसरे के विपरीत है, इन्होंने एक साथ दिखा दिए, तो बी वाला भी ऑप्शन सही नहीं होगा। सी वाले को देखिए जेड बाई पी, जेड बाई पी, बाई और पी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। बाई और पी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, इन्होंने एक साथ दिखा दिया, तो सी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आर एक्स पी, आर एक्स पी, देखिए यहां से एक लिया एक्स, यहां से लिया पी, यहां से लिया आर। ठीक, तो एक दूसरे के विपरीत यहाँ नहीं दिखाए गए, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। आशा करता हूं आप लोग प्रश्नों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अपने आप भी लगा पा रहे होंगे। ठीक है, यदि आप लोग अपने आप मुझसे पहले आंसर निकाल ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। इसके ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसमें भी मैंने वही किया है, पासा को पूरा ना बना के इस तरह से बना दिया है। ठीक है, इस तरह से बंद नहीं किया मैंने पासे को। ठीक है, सिर्फ ए बाई बना दी है बीच वाली। ठीक, समझ गए आप लोग। अब चलिए इसका आंसर बताइए। सबसे पहले इसके अपोजिट ढूंढिए। अपोजिट कैसे लिखेंगे इसके, देखिए अपोजिट के लिए मैंने क्या बताया, इस वाले में अपोजिट होता है, इसका अपोजिट ए वाला बन जाता है, इसका अपोजिट ए वाला हो जाता है, और जो बीच वाला होता है वो बीच वाले का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग जी। चलिए तो शुरू कीजिए, अपोजिट लिखिए। सबसे पहले एन का अपोजिट बताइए, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन का अपोजिट
ओ हो जाएगा जी। क्यू का अपोजिट, क्यू का अपोजिट पी हो जाएगा। और एस का अपोजिट, एस का अपोजिट आर हो जाएगा। अपोजिट मतलब विपरीत, ठीक है। चलिए अब बताइए कौन सा आंसर सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट, बिल्कुल सरल है अब तो। देखिए एन पी क्यू, एन पी क्यू, पी क्यू अपोजिट है, एक साथ दिखा दिए यहाँ पे, ये देखिए। चलिए मैं चेंज कर ले रहा हूँ कलर, ये लीजिए। पी क्यू एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। पी क्यू क्या है, एक दूसरे के विपरीत एक साथ दिखा दिए, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, एन पी आर, एन पी आर, हाँ ए हो जाएगा। क्यू एस आर, क्यू एस आर, एस आर एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एस और आर एक दूसरे के विपरीत है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा आंसर। डी वाला देखिए, ओ पी क्यू, डी वाले को देखिए, ओ पी क्यू, पी क्यू एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ एक साथ दिखा दिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला, ठीक, बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, आज मैंने कल आपसे कहा था कि मैं ओपन डाइस की कुछ वैरायटी लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें अपोजिट फेस में बता दूंगा कि किसमें कौन सी किसकी अपोजिट फेस होती, तो उसी से संबंधित आज मैं नए नए कुछ आकृतियां लेके आया हूं जो आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। देखिए ओपन डाइस की हर तरह, हर प्रश्न में मैंने एक नई आकृति डाली है, ठीक, और उसका अपोजिट बता रहा हूं। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी एक नोटबुक पे कहीं पे भी इसे नोट डाउन कर लीजिए। रीजनिंग की जो आपने भी नोटबुक बनाई है, मतलब एक फेयर कॉपी बनाई होगी ना रीजनिंग की, तो उस पे आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उससे क्या होगा, जब आप पेपर देने जाएंगे तो उस टाइम आप इससे क्विक रिवीजन कर सकते हैं। डाइस में और रिवीजन क्या करना होगा, और कुछ थोड़ी ना करना है, यही देखना है कि कौन किसका अपोजिट होगा, कितने फलक होते हैं, कितने कोने, ये सब चीज यदि आपको पता है तो आप डाइस के प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर के टाइम पे यही हड़बड़ी होती है कि रिवीजन सही से नहीं हो पाता है, तो रिवीजन के लिए क्या करना है, इस अब डाइस में आपने जो सभी आकृतियां एक जगह नोट कर ली, तो उससे क्या होगा, पेपर देने जाएंगे तो आप एक बार में पूरा सब देख सकते हैं कि कौन सी किसकी अपोजिट होती है, देख के चले गए तो वहां कैसी भी आकृति आ जाए आप क्या करेंगे, पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, बताइए इसमें अपोजिट किस तरह से निकालेंगे। चलिए बताऊं, ये लीजिए। चलिए इसमें अपोजिट निकालने के लिए देखिए, पी का अपोजिट ई हो जाएगा, इस वाले का अपोजिट ए आ जाएगा निकल के, ठीक है, ये इसका अपोजिट हो गया, सही है। और देखिए इसका अपोजिट ये आ जाएगा निकल के एफ, ठीक, ए इसका अपोजिट हो गया, सी का अपोजिट एफ आ जाएगा, ए का अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपोजिट नोट कर दूं मैं यहाँ पे, देखिए ए का अपोजिट क्या आएगा, डी आएगा, ए का अपोजिट डी हो जाएगा, सी का अपोजिट एफ आ जाएगा, सी का अपोजिट एफ आ जाएगा, और बी का अपोजिट ई हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट नोट कर दिए मैंने। देखिए बी का अपोजिट ई हो जाएगा, सी का अपोजिट एफ हो जाएगा, और जो ए बचा है ए का अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है। सही है, समझ गए आप लोग इस आकृति में अपोजिट कैसे निकाले जाएंगे। चलिए अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट इसका ऑप्शन, आंसर बताइए इसका। चलिए देखिए पहला वाला देखिए, सी डी एफ, सी डी एफ, सी एफ एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इन्होंने एक साथ दिखा दिए, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक, ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। बी वाला देखिए, ए बी ई, ए बी ई, बी ई एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इन्होंने एक साथ दिखा दिए, तो बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। सी वाला देखिए, ए बी सी, ए बी सी, हाँ ए बी सी तीनों अलग अलग उससे लिए गए पेयर से, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब डी वाला देखिए, डी ऑप्शन देखिए क्यों गलत है, बी सी एफ, बी सी एफ, सी एफ एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, उन्होंने यहाँ एक साथ दिखा दिए, तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न करने में मजा आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करें, ये लीजिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए। देखिए इस तरह की आकृति देखी आपने ओपन डाइस की, ये भी एक आकृति है, देखिए इसमें तो कैसे आप अपोजिट निकालेंगे, निकालिए, पढ़ा है आप लोगों ने, बताइए क्या ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा ऑप्शन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
यदि आपने पढ़ा है तो बता दीजिए, वरना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए इसमें अपोजिट कैसे निकाला जाएगा, इधर ले लीजिए। इसमें अपोजिट कैसे निकाला जाएगा, देखिए इसमें अपोजिट निकालने के लिए इसका, ये जो देख रहे हैं आप लोग बी, इसका जो अपोजिट आएगा वो आएगा ई, ठीक है, सही है। और जो सी होगा, चलिए इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ पाएंगे। ये जो होगा सी, इसका अपोजिट निकल के आएगा एफ, ठीक है। और ये जो बचा ए, इस ए का अपोजिट निकल के आएगा डी वाला, सही है। नोट कर दूं यहाँ पे, ये लीजिए, ए का अपोजिट डी आ जाएगा, ठीक है। ए का अपोजिट डी आ जाएगा, बी का अपोजिट, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। बी का अपोजिट ई हो जाएगा और सी का अपोजिट एफ आ जाएगा, ठीक है, सही है। समझ गए आप लोग इस आकृति में अपोजिट कैसे नोट डाउन किए जाएंगे। चलिए तो बताइए फिर अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए पहले वाले में दिया है ए बी डी, ए डी का विपरीत है, ए डी का क्या है, विपरीत है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ए वाला क्या हो गया, गलत हो गया। इसे देखिए बी वाले, बी सी ई, बी सी ई, बी ई एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, बी और ई क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए सी डी एफ, सी डी एफ, सी और एफ एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, सी और एफ एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब कौन सा डी बचा, यही आंसर होगा, चाहे चेक कर लीजिए, डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है, तीनों अलग अलग पेयर से एक एक लिया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। और ये जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग, इस तरह से यदि आपके लिए ओपन डाइस दिया जाए तो उसका विपरीत कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, जितने भी मैं ओपन डाइस की नए नए फिगर दिखा रहा हूं उनको आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि ये विपरीत पता होगा आपको तभी ये प्रश्न आप हल कर पाएंगे, वरना आप ये प्रश्न हल नहीं कर सकते, ठीक है, और आपका आंसर गलत हो जाएगा परीक्षा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए ये आपका प्रश्न है, इस तरह की आकृति मैं आपको कल भी शायद बता चुका हूँ, हाँ कल बता चुका हूँ। इसका आप लोग आंसर बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा, बताइए इसका आंसर बताइए। शुरू करूं, देखिए विपरीत कैसे निकालेंगे, इसका विपरीत मैं कल भी बता चुका हूं। इस वाले का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इस वाले का विपरीत ये हो जाएगा, जो एक बचता है इसका विपरीत ए आ जाएगा निकल के, ठीक है। लाइट कलर से लिख रहा हूं जिससे फिगर बेकार ना हो, ठीक है। चलिए अब डाल कर ब्लैक कलर से लिख रहा हूं मैं, देखिए स्टार का विपरीत क्या बताया मैंने, हैज, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, स्टार का विपरीत हैज है, फूट चिन्ह बनाए यहाँ पे इन्होंने। देखिए प्लस का क्या बनाया है, गुणा बनाया है, प्लस का क्या बनाया है, गुणा बना दिया है, ठीक है। और प्रतिशत का बनाया है डॉलर, प्रतिशत का क्या बना दिया है, डॉलर बना दिया है, ठीक है। इस तरह से किया है। अब बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। यदि आप विपरीत एक बार निकाल लेंगे तो इसमें आंसर आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए क्या क्या प्रतिशत है, हैज है, डॉलर है। हैज और प्रतिशत विपरीत है, हैज और प्रतिशत एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। हैज और प्रतिशत एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ नहीं आ सकते, ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी देखिए प्रतिशत और डॉलर, प्रतिशत और डॉलर एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, देखिए प्रतिशत और डॉलर एक दूसरे के विपरीत है, प्रतिशत और डॉलर एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक, ये भी गलत हो गया। देखिए गुणा है प्रतिशत और प्लस, तो प्लस और गुणा एक दूसरे के क्या है, विपरीत सतहें, प्लस और गुणा एक दूसरे की क्या है, विपरीत सतहें। अब विपरीत सतह एक साथ नहीं आएंगी, तो यहाँ से सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है स्टार, हैज और डॉलर, स्टार और स्टार हैज, स्टार हैज डॉलर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देखिए इससे पहले गुणा है प्लस है प्रतिशत है, गुणा है प्लस है प्रतिशत है, ये भी गलत हो गया।
ये भी गलत, ये भी गलत, इसमें सही कर लीजिए। ये जो हैज बना है इसे हटा दीजिए, यहाँ पे कुछ और बना लीजिए, तभी आप आंसर आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ, डॉलर हो गया, यहाँ बना लीजिए आप लोग गुणा। ठीक है, चलिए अब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए स्टार लिया गया है। ठीक है, देखिए स्टार यहाँ से लिया है, डॉलर इस वाली सीरीज से लिया है, और गुणा यहाँ से ले लिया है। ठीक, तीनों अलग अलग जगह से लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट पे, ये देखिए इस तरह का भी ओपन डाइस होता है, देखिए इसे, इस तरह के ओपन डाइस का बताइए आप लोग विपरीत कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले विपरीत देखिए, विपरीत लिखिए, सी का विपरीत डी, सी का विपरीत डी, ये कल मैं बता चुका हूं, सी का डी, ई का एफ, ई का एफ, और ए का बी, ए का बी। ठीक है, इस तरह से विपरीत लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बताइए फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी, देखिए ए बी विपरीत हैं, ए और बी क्या है, विपरीत हैं, ए बी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए इसे, ये तो गलत हो गया, बी वाला ऑप्शन देखिए, सी डी ई, सी और डी एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ एक साथ दिखाइए विपरीत सतह, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बी डी एफ, बी सॉरी बी डी और एफ, हाँ ये हो जाएगा। ये देखिए ई एफ डी, ई एफ एक दूसरे के विपरीत सतह है। ठीक है, ये भी आप एक साथ नहीं दिखाई जाएंगे। ठीक है, चलिए आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। चलिए ये लीजिए नेक्स्ट प्रश्न, ये बताइए आप लोग, इस प्रश्न को बताइए आप लोग, इसका प्रश्न आप लोग, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए क्या होगा, बढ़िया प्रश्न है ये, देखिए ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। देखिए इसमें 3 का विपरीत तो निकल जाएगा आराम से, 3 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4। ठीक है, 3 का विपरीत क्या आया निकल के, 3 का विपरीत 5 आ गया, और 1 का विपरीत क्या आ गया निकल के, 1 का विपरीत 4 आ गया। ठीक, अब बचा 2, तो 2 का विपरीत क्या आएगा निकल के, 2 के विपरीत में सभी क्या आएंगे, जितने भी चिन्ह दिए हुए हैं सभी आएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इस तरह से 2 के विपरीत जो दो, एक इस तरह से इस फिगर पे था, एक सतह पे ये 2 बना हुआ था, इसके विपरीत जो सतह थी वो इस तरह से थी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग, चलिए कलर चेंज करके लिख रहा हूं जिससे आप लोग आसानी से देख पाए। ये लीजिए इस तरह से सतह थी, इस पे 2 था। ठीक है, ये 2 है, इसके विपरीत एक सतह थी, इसकी विपरीत वाली सतह। ठीक है, ये इसकी विपरीत वाली सतह है। ठीक है, इस विपरीत सतह को क्या किया, इस तरह से काट दिया गया है, इस तरह से काट दिया गया है। जब इस विपरीत सतह को काटा गया है तो एक भाग है वो यहाँ लिख दिया, बचा हुआ एक भाग यहाँ आ गया, एक भाग बचा हुआ यहाँ आ गया, और एक भाग ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरह से 2 की विपरीत सतह है, समझ गए आप लोग, इसे 4 भागों में काटा गया है, और इस तरह से इन पे एक एक निशान बना दिया गया है, कूट बनाया गया है। जैसे एक बनाया गया है @ दूसरा बनाया गया है प्लस, फिर बनाया गया है बराबर, फिर बनाया गया है हैज। ठीक है, इस तरह से बना दिए गए हैं। ठीक, ये इसकी विपरीत सतह हो गई। अच्छा, 2 के विपरीत में क्या क्या आ जाएगा, @ आएगा, इस तरह से यदि बनाए, प्लस आ जाएगा, बराबर आएगा, और हैज आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आप लोग ध्यान दीजिए, इसे मैं रफ कर दूं, तो वो होगा नहीं इस तरह से, चलिए छोड़िए। ये देखिए 4 के साथ में क्या दिया गया है, बराबर, अर्थात 4 के जो पास में आएगा वो बराबर आएगा। 3 के पास में क्या दिया गया है, प्लस, तो 3 के साथ जो होगा, अर्थात 4 के पास में बराबर, अर्थात इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 3 के साथ है प्लस, तो इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, और 1 के साथ क्या दिया है, @
एक के साथ क्या दिया है, एट द रेट, तो एक क्या होगा, यहाँ पे एक आएगा, ठीक, एक के साथ एट द रेट, और 5 के साथ क्या है, हैज है, ठीक, तो 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह की अब आकृति बन जाएगी। चलिए मैंने क्या बता दिया, 5 के साथ हैज आएगा, एक के साथ एट द रेट आएगा, 3 के साथ प्लस आएगा, 4 के साथ बराबर आएगा। अब देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए को आप लोग देखेंगे तो 3 के साथ यहाँ पे क्या दिखाया, देखिए 3 के साथ जुड़ा हुआ दिखाया है बराबर, और 4 के साथ दिखाया है हैज। तो देखिए 4 के साथ जुड़ा हुआ है बराबर, और यहाँ पे 4 के साथ हैज दिखा दिया है, ठीक। तो 4 के साथ जब, और हैज किसके साथ जुड़ा हुआ है, हैज जुड़ा हुआ है 5 के साथ, और यहाँ 4 के साथ दिखा रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बी पे देखिए, बी वाले में 4 के साथ जुड़ा हुआ दिखाया है बराबर, 4 के साथ क्या दिखाया, जुड़ा हुआ बराबर, सही दिखाया है। 5 के साथ क्या दिखाया है, एट द रेट, 5 के साथ एट द रेट, जबकि 5 के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ, एट द रेट 1 के साथ जुड़ा हुआ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, अर्थात ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सी वाला ऑप्शन देखिए आप लोग, इसमें क्या दिखाया है, 4 के साथ बराबर दिखाया है, 4 के साथ बराबर, और 5 के साथ हैज, 5 के साथ हैज, हाँ ये बिल्कुल सही दिखाया है। डी वाले को भी देख लीजिए, 3 के साथ क्या दिखा रहे हैं, प्लस दिखा रहे हैं, 3 के साथ प्लस दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही। 1 के साथ बराबर दिखा रहे हैं, 1 के साथ बराबर नहीं, 1 के साथ एट द रेट है, ठीक, ये गलत दिखा रहे हैं, 1 के साथ बराबर नहीं क्या है, 1 के साथ एट द रेट है, तो ए वाला डी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग इस प्रश्न को, इस प्रश्न को जरूर समझ लीजिएगा, इसी तरह का प्रश्न पेपर में आ रहा है, ठीक है। अब हालांकि वैसे तो आ ही नहीं रहा इससे, डाइस से प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए मैं 2 से 3 क्लास में, आज ये लास्ट क्लास होगी आपकी डाइस की, इसी में समाप्त कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आएगा इस तरह का प्रश्न तो आपको इसी तरह से करना होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको अभी और बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए देखिए, एक चीज इसी में फैक्ट और बता दे रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे यदि हम एट द रेट से शुरुआत करें, ठीक है, स्टार्ट यहां से करें, इन सभी ये जो छोटे छोटे चिन्ह बनाए 4 भाग करेगा, इन 4 भागों को यदि हम ध्यान से देखें तो क्या देखेंगे, एट द रेट से यदि हम क्लॉकवाइज चलें, घड़ी की दिशा में ऐसे घूमें, एट द रेट पे आने की कोशिश करेंगे इस तरह से, ये कैसे घूमे हम, क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि हम क्लॉकवाइज घूमे इस तरह से, तो देखिए एट द रेट के बाद क्या आया, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एट द रेट, इसके बाद क्या आ गया, प्लस, प्लस के बाद क्या आ गया, बराबर, बराबर के बाद क्या आ गया, हैज, ठीक। ये किस तरह से क्लॉकवाइज घूमने पे आया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देखिए जब इसको बंद कर दिया जाएगा, इस तरह जब पासे को बंद करेंगे तो विपरीत, एक के विपरीत में इनका सीक्वेंस यदि हम एट द रेट से पढ़ना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज में, एट द रेट से यदि हम देखिए ये एट द रेट है, एट द रेट से हमने क्या कहा, क्लॉकवाइज घुमाया था, तो यदि हम इनसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखिए क्लॉकवाइज घुमाने पे एट द रेट प्लस बराबर है, ये सभी बराबर दिशा में लिखे जाएंगे, ठीक है। देखिए ये बराबर दिशा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल लिखे गए या नहीं लिखे गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और एक चीज बता दूं, ये लीजिए सिर्फ करता हूं मैं, ठीक है, ये लीजिए, जब इस तरह से आपका आंसर में दिखाया जाएगा, यदि आपका इस तरह से क्लॉकवाइज है तो जब डाइस बंद किया जाएगा तो बंद डाइस में इनको क्लॉकवाइज ना दिखा के एंटी क्लॉकवाइज दिखाया जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देख लिए एट द रेट प्लस बराबर हैज, और यहाँ पे देखिए एट द रेट प्लस बराबर हैज, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक, अपोजिट करके दिखाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, इसी पे आधारित है जैसा मैंने पहले कराया, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए इसका। एक ओपन डाइस है, यदि इसको बंद करके देखा जाए तो कौन सा आकृति सही होगा, ठीक, कौन सा डाइस इसमें से बनना पॉसिबल होगा, बताइए। देखिए इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, विपरीत निकालना है, तो देखिए डी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी का विपरीत, सॉरी डी का विपरीत बी है, हटा दीजिए, डी का विपरीत बी आ जाएगा, और ए का विपरीत सी आ जाएगा, ए का विपरीत सी आ जाएगा, ठीक है। डी का बी, ए का सी, और ई के विपरीत में क्या पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4 सभी अंक पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से पहुंच जाएंगे ये चारों, ठीक है, इस तरह से पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए डी और ई,
डी और ई अलग अलग है, ठीक है। डी के साथ यहाँ पे क्या दिखाया, एक जुड़ा हुआ दिखाया, डी के साथ एक जुड़ा हुआ दिखाया, हाँ सही, डी के साथ एक जुड़ा हुआ है। ई के साथ 4 दिखा रहे हैं, ई के साथ 4 दिखा रहे हैं, जबकि ई के साथ कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, सॉरी, हाँ ई के साथ कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, ई के विपरीत में ये सभी अंक आ रहे हैं, ठीक है, ई के विपरीत में ये सभी अंक आ रहे हैं, यहाँ पे ई के साथ दिखा दिया है, ठीक। तो ई की ये विपरीत सतह है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा सही, ठीक। ये 1 2 3 4 जो लिखे हुए हैं जिस सतह पे, वो ई की क्या है, विपरीत सतह है, और विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई जा सकती, तो ए ऑप्शन हमारा इस तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। बी वाले को देखिए, डी के साथ एक दिखा रहे हैं, हाँ सही है, डी के साथ एक जुड़ा हुआ है, सी के साथ 2 दिखा रहे हैं, सी के साथ 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ ये सही हो जाएगा। इसे देखिए, पी सी डी, बी और डी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, देखिए बी और डी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, बी और डी एक दूसरे के विपरीत यहाँ पे दिखा रहे हैं एक साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई जाती। इसे देखिए, बी के साथ 3 दिखा रहे हैं, बी के साथ 3 दिखा रहे हैं, हाँ सही है, ए के साथ 4 दिखा रहे हैं, ए के साथ 4 दिखा रहे हैं, देखिए जो मैंने आपसे कही थी बात वो यहाँ पे आ गई। अब आपको 2 ऑप्शन सही लगने लगेंगे, बी और डी, क्योंकि बी वाले में भी सही जोड़ दिखा रहे हैं और डी वाले में भी सही दिखा रहे हैं। अब ऑप्शन कैसे पहचानेंगे, देखिए 1 2 3 4 घूमने पे, एक से घूमने पे 1 2 3 4 सीरीज में आ गया 1 2 3 4। अब देखिए इधर से घूमने पे कैसी सीरीज है ये, इधर से हमने 1 से लेके 4 पे गए, तो ये कैसे गए हम, क्लॉकवाइज, हम कैसे गए, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब हम इसे बंद करेंगे तो इसमें हमें, जब इसे बंद करके देखेंगे तो हमें कौन सा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। नहीं इसमें क्या 2 ऑप्शन सही, इसमें भी सही लिखा है, 1 2 3 4, ए के साथ क्या दिया है 4, बी के साथ क्या दिया है 3, डी के साथ दिया है 1 और सी के साथ दिया है 2, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो गए, ठीक। इसे आप लोग कुछ और लिख लीजिए, ठीक है, गलत नोट डाउन हो गया, आप लोग इसे सही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डी लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे डी लिख लेंगे तो डी के साथ 4 दिखाएगा, तब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये वाला, क्योंकि डी के साथ 1 दिखा रहा है, देखिए डी के साथ 1 दिखा रहा है वो सही है, सी के साथ 2 दिखा रहा है, सी के साथ 2 दिखा रहा है, ये भी सही है, 1 2 3 4 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज, तो ये भी सही आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इसे रफ कर दूं एक्स्ट्रा को, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। ये लीजिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। एक ओपन डाइस दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को एक ओपन डाइस दिया है और उसमें 1 2 3 सतह ब्लैंक दी है, ठीक, खाली 3 सतह दे दी, एक सतह पे गोला बना हुआ है और बची हुई 2 सतह पे क्या बनाया, इस तरह से मतलब लाइनें खींच दी गई, आधे पूरी सतह पे नहीं, आधी सतह पे डायगोनली खींच के लाइनें खींच दी गई हैं, ठीक है। तो यदि हम इसकी विपरीत सतह लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए यदि हम इसकी विपरीत लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस बारे ब्लैंक की क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0, तो एक ब्लैंक के तो साथ क्या आएगा 0 आएगा, दूसरे ब्लैंक के साथ क्या आ जाएगा, ब्लैंक ही आ जाएगा, अर्थात खाली वाला ही आएगा, इसके साथ एक खाली वाला ही आएगा, एक खाली वाले के साथ 0 आ जाएगा और इस वाले के साथ ये वाला आ जाएगा, अर्थात इस तरह से जो एक लाइन खिंचा हुआ बॉक्स है उसके साथ कौन सी सतह आ जाएगी, लाइन खिंची हुई सतह आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अब देख लीजिए कौन सा आंसर हो सकता है, 1 2 खाली सतह दिखाई है, 1 2 खाली सतह यहाँ दिखाई जा सकती हैं, फिर उसके बाद तीसरी सतह इन दो में से कोई होनी चाहिए, तो तीसरी सतह इसमें से एक ली गई, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी वाला देखिए 2 खाली सतह ली है और एक गोला लिया है, एक गोला ले लिया तो अब एक खाली सतह भर गई, ये वाली नहीं ले सकते, इसके विपरीत नहीं ले सकते इस बार, और एक खाली और ले सकते हैं, तो एक पहले से ही गोला ले लिया है सर्किल वाली, तो एक हो गई, एक यहाँ से ले ली ब्लैंक वाली इन्होंने, ठीक, एक ए ले ली, एक ए ले ली, अब बच्ची इन दो में से कोई सी एक लेनी चाहिए, फिर इन्होंने यहाँ पे ब्लैंक ले ली, तो ये वाला गलत हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, समझ गए आप लोग। सी वालों को देखिए 2 ब्लैंक सतह ली है इन्होंने, एक ए वाली ले सकते हैं, एक या एक कोई 2 ब्लैंक ले सकते हैं, उसके साथ तीसरी कोई क्रॉस वाली ले सकते हैं, हाँ ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सी वाला भी सही हो जाएगा। डी वाला देखिए
एक ब्लैंक, हाँ एक ब्लैंक कोई सी ले सकते हैं, उसके साथ दो क्रॉस, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक साथ में एक ही आएगी, तो ये वाली नहीं आ सकती। ठीक है, इसमें ऑप्शन लिखना भूल गए। ये एक्चुअली ऑप्शन इसमें इस तरह से थे, ये ऑप्शन इसमें इस तरह से था कि ए एंड बी सही है, ठीक, बी ऑप्शन इस तरह से था, ए एंड सी सही है, ठीक, सी ऑप्शन लिख लीजिए, बी एंड डी सही है, ठीक, डी ऑप्शन लिख लीजिए, सी एंड डी सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन अब आपका सही हो जाएगा, कौन कौन से, ए और सी वाला क्या है, सही है, ए और सी वाला सही, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, करेक्ट है। ठीक, यदि ऑप्शन दिया होता तो, वरना यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बढ़ रही, दो फिगर बनाए जा सकते हैं सही डाइस। अब नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट नहीं है, चलिए और प्रश्न कराऊं, समझ में आए आपको ये प्रश्न जो मैंने कराया, मजा आया ना करके। चलिए एक आध प्रश्न मैं और आपको देता हूं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए नोट डाउन कर दिए, इस तरह से डाइस दिया हुआ है, ठीक, ये पहली फिगर है, ये दूसरी फिगर दी हुई है, ठीक, दो चित्र आपको दिए हुए हैं डाइस के। अब हमें बताना है, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि चार सबसे ऊपरी सतह पे हो, चार सबसे, या अच्छा ऐसे लिख लीजिए, चार सबसे नीचे सतह पे हो, चार सबसे नीचे सतह पर है, सतह पर है, तो सबसे ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक, ये हमें बताना है। यदि चार क्या है, सबसे निचले वाली सतह पे दे रखा है, तो सबसे ऊपर वाली सतह पे कौन सा अंक होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नोट कर लीजिए, ये लीजिए चार ऑप्शन दे दिए आपको, बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। देखिए ये जो सबसे पहला टाइप कराया था उसी से संबंधित प्रश्न है, देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक कॉमन मिल गया, अब एक से क्या करना है, इस एक को ले लीजिए और इसके क्लॉकवाइज इन्हें लिख दीजिए, तो एक दो तीन, एक यहाँ मिल गया तो इसके क्लॉकवाइज इसे भी लिख दीजिए, तो एक यहाँ लिखेंगे, एक छ पांच, तो बचा कौन सा, अभी चार बचा है, तो इस एक को काट के यहाँ पे क्या लिख देंगे, चार लिख देंगे, ठीक, या इसे हटा दीजिए, इस तरह से यहाँ पे क्या लिख देंगे, चार लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए चार यदि सबसे नीचे सतह पे है, सबसे नीचे यदि चार दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे ऊपर सतह है, तो उसके विपरीत सतह ही तो होगी उस सबसे ऊपर जो होगी, तो ऊपरी सतह उसकी विपरीत सतह होगी, तो विपरीत सतह पे पूछ रहा है कौन सा होगा, तो बताइए चार है तो चार के विपरीत सतह पे कौन सा बन जाएगा, एक बन जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये लीजिए नेक्स्ट, एक और दे रहा हूं, चलिए ठीक है, इस तरह से यदि हम बिंदु बना के अच्छा प्रश्न दे दें तो कर पाएंगे आप लोग, बताइए। इस बार अंक ना लिख के मैं बिंदु बना दे रहा हूं, ठीक,
एक ओपन डाइस दिया हुआ है, ठीक, खुला हुआ पासा दिया हुआ है। अब हमें प्रश्न ये कह रहा है कि 3 बिंदुओं वाली फलक के 3 बिंदु वाली फलक के विपरीत सतह पर कितने बिंदु आएंगे, ठीक, कितने बिंदु आएंगे ये हमें बताना है। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए ऑप्शन नोट कर लीजिए इसके। ये लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए, बताइए। विपरीत निकालना मैं बता ही चुका हूं आपको, कैसे निकालते हैं। इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका विपरीत ए हो जाएगा, बचा हुआ इसका विपरीत ए हो जाएगा। अर्थात यहाँ देखिए 2 का विपरीत क्या आ गया निकल के, इस 2 का विपरीत 1 आ जाएगा। इस 3 का विपरीत क्या आ गया निकल के, 6 आ गया। और 5 का विपरीत क्या आ गया निकल के, 4 आ गया। ठीक है, ये निकाल लिया आपने यहाँ से ओपन डाइस से। अब बता दीजिए 3 बिंदु अर्थात 3 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और प्रश्न कराऊं, ये लीजिए और एक आध प्रश्न कर लीजिए आप लोग। ये लिखिए, चलिए ठीक, नोट कीजिए। डाइस दिया हुआ है इस तरह से, तीन आकृति दिखाई है आपको डाइस की। ठीक है, कलर चेंज कर दूं, दिखेगा नहीं सही। ये लीजिए, 1 है, 4 है, 6 है। ठीक है, ऑप्शन नोट कीजिए इसके। बताइए, इसमें बताना है 2 के विपरीत। प्रश्न नोट कीजिए, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक, कौन सा अंक आएगा। बताइए 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा, ये हमें बताना है। चलिए बताइए। चलिए ठीक है, इतनी ही रखते हैं आज की क्लास को। इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा, ए बी सी डी में से जो भी सही हो। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क, इतना तो आप लोग बता ही दोगे आशा करता हूं मैं। 3 क्लासें मैंने आपकी डाइस की हैं, उसमें हर तरह का प्रश्न जो बन सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी कराई है। एक प्रश्न के उसी पे आधारित 2-3 प्रश्न मैंने कराए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे डाइस को पूरे अच्छी तरह से, और उसके प्रश्नों को करना आपको ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो ठीक है, इसी तरह से अब क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को, हमारा चैनल है ज्ञान जीएस, ज्ञान जीएस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा होगा, देखिए, ये देखिए, ये लीजिए। ठीक है, ये चैनल है हमारा ज्ञान जीएस, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बस चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास यहीं पे। कल मुलाकात होगी आप लोगों से फिर से उस एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।